Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. और myself, इमरान अली रॉय। आज हम कुछ क्वांटिफायर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, each, every, most, both, neither, either, above. So, ये क्वांटिफायर्स आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, all का इस्तेमाल करना है या every का, each का इस्तेमाल करना है या फिर हमने above का इस्तेमाल करना है, both का करना है, every, all। जो इस तरह की कन्फ्यूजन्स माइंड में, तो एक एक मिसाल दूंगा और एक एक एग्जाम्पल के अलग से लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन खुलासा के तौर पे सिर्फ एक एक आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगा। और इंशाल्लाह जैसे ईदर है, नीदर है, और है, नॉर है, तो इनका अलग से लेक्चर होगा। फिर इसी तरह सम का, बोथ का, नन का, इनका अलग अलग सेपरेट मैं लेक्चर बनाऊंगा, तरतीब दूंगा। अभी फ़िलहाल ये खुलासा ही होगा जो आप लोगों तक पहुंचेगा। इनको समझिएगा, और अगर आप अपने तख़य्युलात को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दी गई स्लाइड पे जो लेक्चर्स हैं नीचे बताया जाएगा कि इस लेक्चर को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए या सर्च कीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चंद सांप ख़तरनाक होते हैं। फ्यू स्नैक्स आर डेंजरस। इस फ़िक्रे में सम का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि सांप एक काउंटेबल नाउन है और चंद का भी जिक्र है। दोनों भाई अपने वालिद के साथ काम करते हैं। बोथ ब्रदर्स वर्क विद देयर फादर। इस फ़िक्रे में बोथ का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि बोथ दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल हो सकता है। मेरे पास कभी ज़रूरत जितना पैसा नहीं हुआ। आई नेवर हैव इनफ मनी। इस फ़िक्रे में इनफ का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि पैसा एक अनकाउंटेबल है और पैसा एक ज़रूरत वाली शय है। हमारे सामने मौजूद इनमें से चंद एक सांप ख़तरनाक हैं। फ्यू ऑफ द स्नैक्स आर डेंजरस। इस फ़िक्रे में दी का इस्तेमाल इसलिए किया गया जब हम सामने किसी मखसूस ग्रुप में से चंद एक का बताएं तो दी का इस्तेमाल करना लाजिम है। दी के इस्तेमाल से इल्म में बात आती है कि आया इसी ग्रुप की बात हो रही है। अगर आप दी का इस्तेमाल पढ़ें तो उसमें बताया जाता है कि दी को हम किसी ख़ास ग्रुप का जिक्र करते हुए इस्तेमाल करते हैं। वो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं सब के सब घर रहते हैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी नहीं है वो बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं लेकिन वो सामने हाजिर हैं या उनका हमको मालूम है, तो हम कहेंगे ऑल ऑफ द चिल्ड्रन लिव एट होम। जिसे सुनने वाले के फहम में आएगा कि ऑल ऑफ द यानी द मीन्स कि वो लोग या वो बच्चे जो हमारे सामने है या जिनका पता है या एक मखसूस है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन लिव एट होम। फॉर एग्जाम्पल, एक जहाज़ था, वो गिरा था, क्रैश हुआ, तो उसमें जो बच्चे थे, ग्रुप ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन, तो ग्रुप ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन मीन कि वो स्कूल के जो बच्चे थे। उसने सब पैसे खर्च कर लिए हैं। He has spent all of his money। पैसे के साथ हम all का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको every money नहीं कहेंगे, all कहेंगे। सब बच्चे, all the children, हर आदमी, every man, सब पैसे, all the money। इन तीनों में क्या डिफरेंस था? मैंने जो every man बोला वो था सिंगुलर नाउन, और जो मैंने सब लोग बोला वो all the people, सब बच्चे बोला ऑल द चिल्ड्रन, सब पैसे बोला ऑल द मनी। तो जाहिर हुआ तो प्लूरल नाउन चाहिए हमें ऑल के लिए, और दूसरा हमें एक और चीज़ भी चाहिए, अनकाउंटेबल। सो उसने सब पैसे खर्च कर लिए हैं। ही हैज़ स्पेंट ऑल ऑफ हिज मनी। इस फिक्रे में ऑल का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि दौलत व ज़र एक अनकाउंटेबल नाउन है और वैसे भी सब का जिक्र है। कोई भी तारीख मेरे लिए बेहतर है मीन्स के इन दोनों तारीखों में से कोई भी तारीख मेरे लिए बेहतर है, लेकिन याद रखिएगा इन दोनों में से की बात हो रही है। तो फिर आप कहेंगे ईदर। हाँ, अगर 2 से ज़्यादा हो, 3 हो, 3 से लेकर 100 तक हो, 3 से लेकर 30 तक हो, 3 से लेकर 5 तक हो, लेकिन 2 ना हो, तो फिर हम ईदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर हम एनी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनी ऑफ ऑल, any of 3, any of these, any of 5,
जैसे आपको सवाल हल करने के लिए दिए जाते हैं पेपर अटैम्प्ट करते हुए, तो कहा जाता है इन 5 में से कोई से 3 हल करें, तो कहते हैं ना अटैम्प्ट एनी ऑफ 3 ऑफ दिस ऑफ 5। हाँ, सो कोई भी तारीख मेरे लिए बेहतर है, मीन्स कि 2 तारीखें उसके सामने रखी गई हैं, तो उसने कहा दिया है कि सिलेक्शन अपनी मर्ज़ी से कीजिए। ईदर डेट इज़ गुड फॉर मी, तो क्या कहता है, ईदर डेट इज़ गुड फॉर मी, ईदर डेट गुड फॉर मी, ईदर डेट इज़ गुड फॉर मी। सो इस फिक्रे में ईदर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है जब हम सिर्फ 2 के दरमियान बात करें या मुआवजा करें या हाँ या ना, तो हम ये वाले क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन, ईदर और नॉर, नीदर। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 के दरमियान मुआवजा हो रहा है। तो कौन से क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन, ईदर और नीदर, नॉर। ये क्या है, क्वांटिफायर। नेगेटिव फिक्रा, कोई भी तारीख मेरे लिए बेहतर नहीं है, लेकिन इसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं हुआ। किसका इस्तेमाल हुआ है, नीदर का। किसकी जगह पे, ईदर की जगह पे। सो नीदर डेट इज गुड फॉर मी, बात वही लेकिन नेगेटिव, ईदर नीदर। ऑलराइट, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर यू। ये है वन सुपरमार्केट जब हम एक की बात करें, जब हम 2 की बात करें और जब हम 2 से ज़्यादा की बात करें, तो कौन कौन से क्वांटिफायर्स हमें चाहिए होते हैं। नंबर 1, ये है एक सुपरमार्केट की बात, द सुपरमार्केट वॉज क्लोज्ड। 2 सुपरमार्केट्स, बोथ द सुपरमार्केट्स वर क्लोज्ड। बोथ मीन दोनों। More than 2 supermarkets, all the supermarkets were closed. The supermarket wasn't open. Neither of the supermarkets were open. Means के उन दोनों में से कोई भी मार्केट ओपन नहीं है। None of the supermarkets were open. लेकिन यहाँ पे none of कहा गया है, मीन्स के 2 से ज़्यादा है। यानी आपके 5 क्वेश्चंस गलत हैं तो लिखा जाएगा none of question is correct. किसी ने भी पास नहीं किया 5 लड़कों में से, नॉन ऑफ वर सक्सेसफुल, उन दोनों में से कोई भी जीत ना सका, नीदर ऑफ दोज 2 कुड विन। आई डोंट थिंक द सुपरमार्केट वॉज ओपन, मीन एक सुपरमार्केट। आई डोंट थिंक ईदर ऑफ द मार्केट वॉज ओपन, उनमें से कोई एक, मेरा नहीं ख्याल कि मार्केट खुली होगी। आई डोंट थिंक एनी ऑफ द सुपरमार्केट्स वर ओपन। हर गली में एक दुकान है, देयर इज़ अ शॉप इन एवरी स्ट्रीट। ईच एंड एवरी का इस्तेमाल जब एक ही वाहिद फ़ाइल का जिक्र करना हो और उसको ज़्यादा जगहों पे हम कहना चाहें तो हम कहेंगे एवरी या फिर ईच, लेकिन सिंगुलर नाउन। जैसे हर गली में एक दुकान है, देयर इज़ अ शॉप इन एवरी स्ट्रीट। हर दुकान को फूलों से सजाया गया, every shop was decorated with flowers. Every shop, हर दुकान को। जब एक जैसी चीज़ को ज़्यादा से मुंसलिक करना हो तो each और every। और यहाँ पे आप each का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, each shop was decorated with flowers, या फिर every shop was decorated with flowers। हर बच्चे को इनाम दिया गया, each child was given a prize. Each child was given a prize. वाहिद नाम को सब पर तकसीम करना हो तो each का इस्तेमाल कीजिए। हर दिन मनाने का दिन होता है, each day is a day to celebrate. मुझे एक और पानी का गिलास मिलेगा, I would like another glass of water. Another यानी एक और की इंग्लिश another ही है, मगर एक और, 2 और की नहीं। कोई भी किताब हो मेज़ पर ठीक रहेगी। Any book on the table will be good to use. Any यानी कोई भी एक, क्या किताब, कोई भी एक किताब।
एनी बुक ऑन द टेबल विल बी गुड टू यूज, लेकिन कोई सी एक, कोई सी दो नहीं, कोई सी दो नहीं, एनी बुक। और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ हो और सिंगुलर के साथ।